नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। भारत जोड़ो एक ऐतिहासिक यात्रा जो राहुल गांधी जी द्वारा कन्याकुमारी से शुरू की गई और जाके कश्मीर पे खत्म होगी। कांग्रेसियों का ऐसा कहना है कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के प्यार को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, नफरत की दुकान बंद करके जो उनकी मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का तो कुछ और ही कहना है। विपक्ष का ऐसा कहना है, कौन सा भारत टूटा था जिसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी को इतनी बड़ी यात्रा निकालनी पड़ी। और बहुत सारे तंज वो राहुल गांधी जी के ऊपर कस रहे हैं, जैसे कि उनका ऐसा कहना है कि राहुल गांधी जी ने इस यात्रा के दौरान किसी का मोबाइल फोड़ा, किसी को गाली दी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर इस वक्त हम खानपुर वार्ड में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए चौधरी सुंदर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि डेलीगेट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं और साथ ही जिला महामंत्री बदरपुर से हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ राइट इंडिया प्लस का। राइट इंडिया प्लस का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उसके ऊपर बीजेपी के जो मनोज तिवारी हैं उनका तंज है कि जोड़ा कुछ नहीं सिर्फ तोड़ा। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय मनोज तिवारी जी की जो मानसिकता है उस पर मैं क्या बोलूं। आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश को एक ही सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी इस समय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश के अंदर जिस तरह से देश में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है भाजपा द्वारा, और देश के अंदर जो धर्म के नाम पे तोड़ा जा रहा है देश को, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हम सबके नेता राहुल गांधी जी। ये वो राहुल गांधी जी है जो गांधी परिवार से आते हैं। ये वो राहुल गांधी जी है जिन्होंने कभी गाड़ी से नीचे पैर तक नहीं रखा था। आज वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पद यात्रा पैदल चल रहे हैं। वो किसके लिए चल रहे हैं? इस देश के लिए चल रहे हैं साथियों, इस देश के लिए। आज मजदूर मेरा भाई वो परेशान, व्यापारी मेरा भाई वो परेशान, किसान वो परेशान, और यहाँ का जो देश का जो युवा है जो MA BA करके, MA डिग्री MA करके, वो जो उनको आज नौकरी के लिए वो तरस रहा है। तो इसलिए राहुल गांधी जी उनकी आवाज़ को लेकर उठा के चल रहे हैं देश के अंदर और लड़ाई लड़ रहे हैं देश के अंदर। मनोज तिवारी जी, आप क्या बोलना चाहते हो और क्या कहना चाहते हो इस देश को? आज जिस तरीके से मीडिया के मेरे मित्र पत्रकार जिस तरीके से राहुल गांधी जी को जो दिखाना चाहिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया के या मीडिया के द्वारा, मैं नहीं जानता किस दबाव में और किस प्रेशर में है मीडिया, लेकिन राहुल गांधी जी ने यह दिखा दिया कि जब कोई लड़ाई लड़ता है किसान की और मजदूर की, तो सब लोगों को झुक के चलना पड़ता है और उसको दिखाना पड़ता है। तो मनोज तिवारी जी, आप क्या बोलना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप क्या कहना चाहते हो? सर, मनोज तिवारी जी का तो यहाँ तक भी कहना है, राहुल गांधी जी एक चर्च में गए तो वहाँ के जो पादरी हैं वो देश विरोधी हो गए और कन्हैया कुमार से मिले तो देश का दिल टूट गया, और राजस्थान में गए तो कांग्रेसियों का उन्होंने फोन तोड़ दिया। इस कथन में कितनी सच्चाई है? देश का दिल नहीं टूटा, इन भाजपा वालों का दिल टूट चुका है इस समय। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, जैसे समर्थन मिल रहा है लोगों का, जहाँ जहाँ भी राहुल गांधी जी जा रहे हैं, जिस जगह से जा रहे हैं, जिस राज्य से जा रहे हैं, वहाँ उनका आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है लोगों का। वहाँ क्या मिलता है? हिंदू मिलता है, मुसलमान मिलता है, सिख मिलता है, ईसाई मिलता है। उनको ऐसा लगा वहाँ पे कोई ऐसा मतभेद नहीं, कोई किसी में कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ लोगों में प्यार है। लेकिन कुछ बीजेपी RSS जो मीडिया के माध्यम से दिखाती है कि देश के अंदर ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है, भाईचारा कम हो रहा है, ये सब गलत है। ये मोदी जी का RSS और बीजेपी और क्या कहते हैं, मनोज तिवारी जी का दिल टूटा है, राहुल जी का दिल नहीं टूटा है। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि सब कुछ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे में है, तो भारत तो जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो टूटा कहाँ से है जो भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी को इतनी बड़ी यात्रा करनी पड़ रही है? मैंने आपसे बोला ना, इस समय आज आप कोई भी चैनल
चैनल पे मीडिया द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, भारत जो टूटा है जो चैनल पे दिखाया जा रहा है, आज देश के अंदर जो दिखाया जा रहा है, आप किसी कोई भी चैनल उठाई जाइए, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है देश के अंदर इस समय। क्यों भाई? सिर्फ राजनीति और कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए। आज महंगाई आसमान छू रही है, आज युवा बेरोजगार है, MA BA करके नौकरी के लिए ठोकर खा रहा है, किसान वो परेशान है, व्यापारी वो परेशान है, महिला सेफ नहीं है। आप कैसे कह सकते हो? सब परेशान है इस समय देश के अंदर। इसीलिए राहुल गांधी जी निकले हैं कि देश में भाईचारा रहे, प्रेम रहे, पर हमेशा देश में बन के हम सब एक है। सर, राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी यात्रा कवर कर ली है, आधी तो कर ही ली है, और जो उनका जैसा कि आप बता रहे हैं, देश के लोग जो युवा है वो बेरोजगार है, परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इस यात्रा से अब तक की जो इन्होंने यात्रा करी है उस पर महंगाई पर कितना असर पड़ा, बेरोजगारी पे कितना असर पड़ा, या युवा कितना ज़्यादा सुरक्षित, महिलाएं कितनी ज़्यादा सुरक्षित हो गई? देखिए, देश में सरकार कांग्रेस की नहीं है मैडम, देश में सरकार RSS और BJP वालों की है। लेकिन देश ने यह दिखा दिया है कि जब कोई युवा और मजदूर भाई, किसान भाइयों की लड़ाई लड़ता है तो एकजुट होकर उस लड़ाई को हम लड़ते हैं, और बहुत समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी जी को। जहाँ भी जा रहे हैं बड़ा आशीर्वाद मिलता है, चाहे वो किसान का हो, मजदूर भाइयों का हो, व्यापारियों का हो, सबका समर्थन मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है राहुल गांधी जी को। सर, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मीडिया आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि कुछ नेताओं ने मीडिया को दो कैटेगरी में बांट दिया है, बड़ी मीडिया और छोटी मीडिया। बड़ी मीडिया के बारे में कहा जाता है कि बड़ी मीडिया गोदी मीडिया है, मतलब वो सिर्फ मोदी जी के ही गुणगान गाती है, ना उन्हें केजरीवाल सरकार से मतलब है, ना उन्हें कांग्रेस से मतलब है। और छोटी मीडिया जो कि हर जगह की न्यूज़ कवर करके दिखाती है, राहुल गांधी जी को भी कवरेज करके दिखा रही है। लेकिन राहुल गांधी जी का ऐसा कहना है कि मीडिया किसी काम की नहीं है, मीडिया उनको कवर नहीं कर रही है। अगर मीडिया उनको कवर नहीं कर रही होती तो कैसे पता चलता है कि राहुल गांधी जी ने इतनी यात्रा कवर कर लिया? देखिए, ऐसा है, मीडिया छोटी हो या बड़ी हो, मीडिया सब बराबर होती है, और बहुत शक्ति है मीडिया के अंदर, ताकत है मीडिया में, क्योंकि मीडिया वो है जो सच्चाई को सामने, पूरे देश के सामने लाती है। और राहुल गांधी जी ने ऐसे कोई बयान नहीं दिया जैसे आप बोलोगे राहुल गांधी ने कोई बयान दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मीडिया, मुझे नहीं पता कि किस दबाव में, किस प्रेशर में है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रोग्राम को मीडिया दिखाती नहीं है जो चीज़ दिखानी चाहिए। आप बताइए, राजस्थान में इतने बड़े हमने प्रोग्राम किया, लाखों लोगों ने वहाँ पे समर्थन दिया राहुल जी को, लेकिन मीडिया ने क्या चीज़ दिखाया? बताइए आप, दिखाया किसी मीडिया ने? किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। हमारा सिर्फ यही विरोध है, और हम यही अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सभी पत्रकारों से, मीडिया वालों से, कि जितना हो सके जो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय, किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, देश में एक जहर घोलने की कोशिश की जा रही धर्म के नाम पर। कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं धर्म के नाम को, धर्म को बांटने की कोशिश करी जा रही है, उसके हम खिलाफ खड़े हुए हैं। जी सर, आपने अभी कहा कि जो मीडिया है वो राहुल गांधी जी की यात्रा को नहीं दिखा रहा है, या किसी दबाव में आके नहीं दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा होता मीडिया, तो कैसे पता चलता कि राहुल गांधी जी की यात्रा कहां से कहां तक पहुंची है, या राहुल गांधी जी इस तरह की यात्रा भी कर रहे हैं? दिखा रहा है तभी तो पता चल रहा है। देखिए, जो बड़ा मीडिया है, मुझे नहीं पता किस दबाव में, प्रेशर में है, और उन बेचारों की क्या परेशानी रही है ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो लोग दबाव में तो है, सरकार के चाहे किसी भी बड़े नेता के दबाव में। लेकिन मैं उनको बड़ा सैल्यूट मारता हूँ, ऐसे मीडिया पत्रकारों को, जो छोटे मीडिया है, यूट्यूब वाले मीडिया है, जिन्होंने दिखाया इसको बिना खौफ, बिना डरे, आज पूरे देश के सामने भारत जोड़ो यात्रा को दिखाया है। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, छोटे मीडिया वालों को। सर, फिर भी ये कहा जाता है छोटी मीडिया को लेकर कि क्योंकि वो छोटी मीडिया है, मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, राहुल गांधी जी के नज़दीक भी नहीं जा सकती है। राहुल गांधी जी से मिलने के लिए स्पेशल पास की ज़रूरत है, उनका जो मीडिया का कार्ड है वो मान्य नहीं है। इस बारे में क्या कहें? मैंने आपसे बोला ना, मीडिया होती है, कोई छोटी हो चाहे बड़ी हो। वो पत्रकार साहब को, वो पत्रिका जो इस मीडिया को हाईलाइट करता है, जो चलाता है, मैं बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी सैल्यूट मारता हूँ उसको, कि अपनी खबर को पूरे देश के सामने रखता है, जो बिना स्वार्थ के, बिना किसी के दबाव के, ना बिना किसी के प्रेशर के। तो छोटी मीडिया हो या बड़ी मीडिया, व्यक्ति वो पत्रकार है जो पूरे देश को सच्चाई लेके सामने जा रहा है। देखिए, जैसे आप आए हो मेरे पास, राइट इंडिया प्लस आया मेरे पास, जो सच्चाई को लेके चलता है, बिना किसी के दबाव के, प्रेशर के, बिना स्वार्थ के, तो इसी को कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति, ताकत,
कि आप बिना स्वार्थ के मेरे पास आए, बिना उसके, और आपने सच्चाई को आगे लेकर चले। हमारे राहुल जी की भारत यात्रा को आपने दिखाया जो सच्चाई है, तो इसी को सबसे बड़ा ताकत कहते हैं मीडिया की। सर, सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से ये प्रचलित हो रहा है कि राहुल गांधी जी ने नियमों का उल्लंघन किया। नियम मतलब जैसे कि कोरोना आ चुका है, कोरोना भारत में दस्तक दे चुका है, और जो राहुल गांधी जी की यात्रा है उन पे उनको मास्क का प्रयोग करना चाहिए था, खुद मास्क लगाते ताकि सब लोगों को संदेश मिलता, लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ भी नहीं करा। अपनी यात्रा में वो इतने बिजी हो गए कि उनको इन नियमों का ध्यान ही नहीं रहा कि कोरोना आ रहा है और प्रोटोकॉल है मास्क लगाने का। उन्होंने मास्क ना खुद लगाया ना किसी को संदेश दिया। इस बारे में क्या कहें? ऐसा है, ये लोग जब इनको कुछ नज़र नहीं आता, आज राहुल गांधी जी का देश के अंदर जिस तरीके से लोकप्रिय घोषित होते जा रहे, साबित होते जा रहे, लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं सबके, और पूरा देश उसको चाहने लगा है। अब इनको सिर्फ एक ही याद आता है कि भाई राहुल जी की यात्रा को किस तरीके से रोका जाए और कैसे से इसको बंद किया जाए। तो अब इनको और कोई चीज़ तो नज़र आती नहीं है। तो अब ये कोरोना का नाम का एक चिड़िया लेके आगे, भी कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राजस्थान के अंदर बीजेपी वालों की इतनी बड़ी सभा हुई थी इस समय, उन पर वहाँ तो कोरोना नहीं हुआ। जब आपकी कहीं बड़ी बड़ी सभा होती है, बीजेपी की बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, जब कोरोना नहीं आता है। ये लोग घबरा चुके हैं राहुल गांधी से। कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा को देख के इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, इसीलिए ये कोरोना चिल्ला रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तो हमने एक सिर्फ दिल्ली का कदम उठाया है। अब हमारी मैडम 3 तारीख को यूपी का दौरा है, वहाँ देखो कितना बड़ा समर्थन हमें मिलेगा, कितना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। और 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय राहुल गांधी जी बनेंगे। तो बात करी हमने चौधरी सुंदर सिंह जी से, और जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है राहुल गांधी जी की ये ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, उसका बहुत खूबसूरती से जवाब दिया चौधरी सुंदर सिंह जी ने। और भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। इससे पहले ना किसी नेता ने इस तरह का कदम उठाया और ना हो सकता है कि भविष्य में उठाए, क्योंकि ये आसान यात्रा नहीं है। बेरोजगारी के खिलाफ और जिस तरह से महिलाएं सुरक्षित नहीं है उसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी जी का ये जो कदम है ये बहुत सराहनीय है। और हम उम्मीद करते हैं, मीडिया उम्मीद करती है, सारी जो पब्लिक है वो उम्मीद करती है कि इससे जो ये यात्रा निकाल रहे हैं इससे विपक्ष पे कुछ फ़र्क पड़े, और जो ये बेरोजगारी, महंगाई जो भारत में फैली हुई है जिससे युवा परेशान है उसको थोड़ा सा आराम मिले।